नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिणाए रुतारी मोए सैर सिर निबिहु आयरी राउ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिनम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुवर श्री 108 बादीराज कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस्वरूप की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल हम यहाँ पर सम्य दृष्टि के अंदर प्रकट होने वाले 4 गुणों की चर्चा कर रहे थे। 2 प्रकार के सम्य दृष्टि होते हैं, एक सराग और एक वीतराग। 2 प्रकार का सम्य दर्शन होता है, सराग सम्य दर्शन और वीतराग सम्य दर्शन। जो सराग सम्यक दर्शन होता है उसमें 4 गुण प्रकट हो जाते हैं। जहाँ सराग सम्य दर्शन होगा वहीं वीतराग सम्य दर्शन होगा, जहाँ वीतराग सम्य दर्शन होगा वहीं सराग सम्य दर्शन। एक बहिरंग परिणति दिखाई देती है, एक में अंतरंग परिणति है। सराग सम्य दर्शन में बहिरंग क्रियाएं दिखाई देंगी, वीतराग संग दर्शन में आत्मा की अनुभूति जो कि किसी को दिखाई नहीं देगी, भेद विज्ञान, आत्मलीनता, वो वीतराग सम्य दर्शन है। सराग सम्य दर्शन में प्रसम भाव दिखाई देगा, कसाय उसकी कम हो जाएंगी। दूसरा कहते संवेग, संसार की विचित्रता को देखकर संसार से डर लगना। किसी से डर लगता है ना कभी कभी, अरे बहुत डर लगता है, हम तो नहीं करेंगे। ऐसी संसार में डर लगना कि मुझे इस संसार में नहीं रहना, इस संसार में मुझे नहीं रहना, इसमें बहुत दुख हैं, शारीरिक दुख हैं, मानसिक दुख हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं। ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना, ऐसा भाव उस समय दृष्टि जीव के अंदर आता है। अब जब नहीं रहना तो क्या करेगा? फांसी लगाएगा, तो जहर खाएगा, क्या करेगा? नहीं रहना तो। किसी को संसार में नहीं रहना यहाँ पे तो क्या करेगा वो? जब घर में कोई लड़ाई हो जाती, हमें नहीं रहना, अब रहनी नहीं है, तो अब संसार में नहीं रहना तो क्या करता है वो? तो फांसी लगा लेगा या तो जहर खा लेता है, नहीं रहना। संसार वो सम्यक दर्शन नहीं है। संसार में नहीं रहने से मतलब है कि किसी प्रकार से संसार का नाश होगा। संसार का नाश होगा मतलब संसार में जन्म मरण से कैसे छूटेंगे? मृत्यु, यदि आपने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, उससे तो संसार से नहीं छूटे ना, कहीं दूसरी जाके जन्म ले लिया, वहां पर दुख को भोगेगा। यहां से दुख से छूट गया, यहाँ के जो शारीरिक दुख थे, किसी को बड़ी पीड़ा यातना हो रही थी, उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगाई, तो यहाँ के दुख से तो छूट गया, लेकिन संसार के दुख से नहीं छूटा। जो जन्म मरण का दुख है, संसार का सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का दुख।
उस जन्म मरण के दुख से तो नहीं छूटा। वो तो दूसरा जहाँ भी जन्म लेगा, चाहे तिरंज पर्याय में जाके जन्म लिया हो, चाहे नार की पर्याय में गया हो, चाहे देव बनकर भूत व्यंतर होगा, वहाँ भी उसको दुख को भोगना पड़ेगा। संसार से छूटना है। कौन कौन छूटना चाहता है संसार से? कैसे छूटेंगे? कैसे छूटेंगे? संसार वृद्धि के जो कारण हैं, संसार वृद्धि के जो कारण हैं, उनको छोड़ दो तो संसार से छूट जाओ। आग जल रही है, अग्नि जल रही है, कैसे बुझेगी? अग्नि जल रही है, कैसे बुझेगी? बस तुम बस संजय पानी डालो। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो तुम पानी डालने का? ईंधन देना बंद कर दो। अग्नि जल रही है, गैस की टंकी कब तक जलेगी? वो गैस कभी तो बंद होगी ना, कि जलती रहेगी? टंकी वाली है तो, पाइप वाली तो पता नहीं तो आजकल मीटर वाली आने लगी, पाइप वाली डायरेक्ट, तो मीटर चलता रहता है जितनी चलाना है। टंकी में तो एक लिमिट की गैस भरी हुई है, उस गैस के बाद वो जलना बंद हो जाएगा। जब तक ईंधन है तब तक ही अग्नि का वेग है। ईंधन खत्म हुआ, अग्नि का कोई भी अस्तित्व नहीं है स्वतंत्र। बिना ईंधन के कोई भी अग्नि नहीं जलती। कब तक अग्नि जलेगी? अग्नि की ताकत कब तक? जब तक ईंधन, जहां ईंधन खत्म हुआ, ईंधन कमजोर पड़ा, अग्नि कमजोर पड़ जाती है। ईंधन कमजोर पड़ा यानी ईंधन गीला हो गया, ईंधन सीड़ गया, आप अग्नि को नहीं बुझाते, आप ईंधन को गीला करके नहीं अग्नि की शक्ति कमजोर करते हो। पानी जो डालते हो उससे आग नहीं बुझती, पानी डालने से आप ईंधन को कमजोर करते हो, ईंधन को गीला कर देते हो। जिससे ये आग जल रही थी, उस ईंधन को आपने कमजोर किया है पानी डाल डाल के। आप क्या समझे? आग बुझा दी आपने। आपने ईंधन को गीला किया है। किसको ईंधन गीला करते हो आप? आग कैसे गीली होगी? आग तो नहीं होगी पानी डालने से गीली। आप ईंधन को गीला कर रहे हो, जिससे उसकी शक्ति आग की कम हो रही है, वो जल नहीं पा रही है। यह विपाक निर्जरा कर रहे हो आप, ईंधन पानी डाल डाल जल्दी जल्दी। एक तो अपने समय पे आग बुझ जाएगी, ईंधन देना बंद कर दो, ईंधन मिलना बंद हो जाए तो एक तो समय पे आपकी उसकी आग बुझ जाएगी, अगला ईंधन नहीं मिलेगा। दूसरा और पहले भी आपको खत्म करना है। जैसे पहले चूल्हे जलते थे, तो चूल्हे जलते थे, लकड़ी एक तो लगा दी आती तो अपने आप कोयला बन जाता था। और कोई को जल्दी कोयला चाहिए तो लकड़ी जला रहे हैं, बीच में से जली हुई लकड़ी निकाली, पानी में डाली, उसके बाद जो जला बचा उसको ठोका, उसको कोयला निकल आया। उतनी जितनी जलानी थी जलाई, उसके बाद नहीं तो पानी डाल दिया उसमें, बुझ गई। तो पानी से नहीं, वो ईंधन को आपने गीला कर दिया। और ईंधन को जैसे ही आपने गीला किया तो उसकी शक्ति जो अग्नि की वेग था वो खत्म हो गया। ऐसी यदि जैसे अग्नि को बुझाना है, या तो ईंधन देना बंद कर दो उसे, तो अग्नि बुझ जाएगी समय पे, अथवा पहले बुझाना है तो पानी डालना शुरू कर दो तो बुझ जाएगी। अब तुम पहले यदि तपस्या नहीं कर पा रहे हो, पहले नहीं बुझा पा रहे हो, तपस्या नहीं कर पा रहे हो, तो ईंधन देना बंद कर दो। ईंधन क्या है इसका? संसार का राग देश मोह। पानी, तपस्या तो पानी है, व्रत, अणुव्रत, महाव्रत, ये तो पानी है जल्दी बुझाने के लिए। लेकिन यदि अपने समय पे बुझाना है, बुझ जाए बस, एफर्ट नहीं करना कुछ भी, हम पानी नहीं हमारे पास, हम नहीं डाल सकते पानी, तो क्या करें? उसमें और लकड़ियां लगाना बंद कर दो। जहां तुमने लकड़ियां लगाना बंद करा तो जितनी देर की वो लकड़ियां थीं वे जलू के अपने आप खत्म हो जाए। धीरे 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 वो अग्नि शांत हो जाएगी। तो भाई सम्य दृष्टि को, सम्य दृष्टि के पास कोई व्रत नहीं होते, सम्य दृष्टि के पास कोई नियम नहीं होता।
कोई संयम नहीं होता। नो इंद्रिय से विरदो नो जीवे तसे थावरे बापी। ना तो वो किसी इंद्रियों के विषयों से, भोगों से विरक्त होता है, ना तो तरस हिंसा को उसका त्याग होता है, ना स्थावर हिंसा को उसका त्याग होता है। कोई हिंसा का त्याग नहीं, किसी प्रकार के इंद्रिय भोगों से विरक्त नहीं। वो क्या है, बस जो सद्धति जिणोत्तम, जो भगवान ने कहा सब सही है। सम्मा दिट्ठी अविदोषो, अविरत सम्यक दृष्टि जीव होता है। उसके संसार का कैसे नाश होगा? संवेग। जब अंदर से सम्यक्ता प्रकट होता है तो बाहर संसार की विचित्रता दिखाई देती हैं। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैंने पिता को अपना माना, वो भी छोड़कर चले गए। माँ को अपना माना, वो भी छोड़कर चले गए। जिसको अपना मानता हूँ, एक समय बाद वो मुझे हर व्यक्ति छोड़कर चला जाता है और मैं उसके वियोग में आकुल व्याकुल होकर परिणामों को खराब करता रहता हूँ। कण कण को जी भर भव वन में जी भर घूम चुका। कण कण को जी भर भर देखा। ऐसा कोई सा इस लोक में कोई स्थान नहीं है जहां पर मैंने भ्रमण नहीं किया हो। हाँ, ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय को मैंने प्राप्त ना किया हो। छोटी से छोटी पर्याय से लेके बड़ी से बड़ी पर्याय को, देव पर्याय को भी मैंने प्राप्त किया है। एक एक स्थान पर मैंने ढूंढा है सुख को। कण कण में सुख को ढूंढा है। कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर मैंने सुख की खोज ना की हो। भव वन में जी भर समझते हो ना? मतलब जितना मर्जी उतना घूम लिए। जी भर गया, हाँ, जी भर के काम हो गए, जी भर के खूब घूमे। मतलब अब मन भर गया, अब घूमने की जरूरत नहीं है, हर चीज घूम के आ गए। भव वन में जी भरे घूम चोखा। कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम, मृग यानी हिरण, हिरण के समान। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। कहाँ पे होती है? कस्तूरी एक ऐसा द्रव्य है जो बहुत सुगंधित द्रव्य है, जिससे महक निकलती है। हिरण की नाभि से प्राप्त होती है वो कस्तूरी। कहाँ से? हिरण की नाभि से प्राप्त होता है वो द्रव्य कस्तूरी। उसमें सुगंध आती है और हिरण उस सुगंध के पीछे दौड़ता है। इस सुगंध कहाँ से आ रही है? इस सुगंध कहाँ से? मैं इस सुगंध को प्राप्त करके रहूंगा, इस सुगंध को प्राप्त करूंगा, और वह उस सुगंध के लिए दौड़ता रहता है। लेकिन सुगंध उसे मिले कहाँ पे? क्योंकि सुगंध का जो द्रव्य है वो कोई बाहर तो है नहीं है। किसी स्थान पे होता तो वो दौड़ के वहां पहुंच जाए, वो तो स्वयं उसकी नाभि के अंदर है, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ है कि मेरी नाभि के अंदर ही कस्तूरी है, उसकी सुगंध आ रही है, इससे अनभिज्ञ है और उस सुगंध की चाय में इधर उधर दौड़ रहा है। ऐसी जीवी व्यक्ति सुख की चाय में मृग सम, हिरण के समान तृष्णा के पीछे, मुझे यहाँ से सुख मिलेगा, इस वस्तु से सुख मिलेगा, इस वस्तु से मिलेगा, इस वस्तु से, ऐसी सुख की चाय में इधर कहीं इधर कहीं इधर चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। लेकिन सुख मिले कहाँ? सुख तो भीतर है, बाहर मिले कहाँ? सुख तो अंदर है, पर हम मृग सम तृष्णा के पीछे। मुझको ना मिली सुख की रेखा। सुख तो छोड़ो, सुख की एक रेखा भी नहीं प्राप्त कर पाया। संवेग, संसार से भयभीत हो जाना,
कुछ नहीं संसार में, संयोग वियोग है इस संसार में, जन्म मरण है बस इस संसार में, राग द्वेष है इस संसार में। ऐसे संसार में नहीं रहना है। जब ऐसा भाव आएगा तो क्या करेगा, इसे बता रहे हैं। संसार से व शरीर से वैराग को प्राप्त हो जाता है सम्य दृष्टि जीव। जल बिन मीन, जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, वैसे बिना प्रभु के सम्यक दृष्टि जीव तड़पने लगता है। सर व्रत महाव्रत ले पाए नहीं ले पाए, इस सम्य दृष्टि के चात मोहिनी कर्म का उदय। दो कर्म हैं, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से तो मिथ्यात्व रहता है, और चारित मोहिनी कर्म के उदय से व्रतों को नहीं ले पाता। तो सम्यक दृष्टि जीव का दर्शन मोहिनी कर्म को उपशमन हो सकता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, दर्शन मोहिनी कर्म को उपशमन हुआ, क्षोपसम हुआ तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। लेकिन चारित मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए चारित नहीं ले पा रहा। तो चारित ले पाए नहीं ले पाए, वो उसके कर्म का, चारित मोहिनी कर्म के उदय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाव पूरे समय यही बने रहते हैं, कब मैं, हे प्रभु, मैं भी ऐसे ही व्रतों का पालन करूं। हर समय पल क्षण प्रतिपल अंतरंग में भाव चलते रहते हैं। जैसे आपको किसी से जब पैसा लेना होता है तो आप उसके बारे में सोचते ही रहते हो, कब जाऊं, कैसे जाऊं, कब लूं, कहाँ लूं, क्या करूं, किससे बोलूं, कब फोन करूं, क्या करूं, मुझे पैसे लेना है, पैसे लेना है, उससे मेरे को पैसे लेना है, ज़रूरत है मुझे। हर समय आपको कुछ याद आती रहती है जिससे आपको पैसे लेना है, अमुक व्यक्ति से मुझे पैसे लेना है, हर समय उसकी याद जैसे करते हो, ऐसी सम्य दृष्टि हर समय चिंतन में लगा रहता है, कैसे मैं इस घर के संसार के जाल से छूटूं। ये तो मकड़ी के कीचड़ का दलदल है, जितना पैर उठाकर ऊपर की ओर घुसना बढ़ना चाहते हैं, उतनी ताकत से नीचे की ओर धंसते जा रहे हैं। एक बार कोई जीव मकड़ी के जाले में फंस जाए, मुश्किल है फिर निकल जाए। बिल्ले ही हैं जिन्हें कोई का सहारा मिल जाए तो उस मकड़ी के जाले से वो उसको निकाल दें, नहीं तो स्वतंत्रता से तो स्वयं तो वो नहीं निकल सकता। मक्खी मच्छर जो जाले में फंस जाते हैं मकड़ियों के, स्वेच्छा से स्वयं तो निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते। कोई दयालु पुरुष उन्हें किसी सीख से आदि किसी चीज से हटा दे, ये उनका पुण्य है तो वो निकल जाए, नहीं तो अब वो फंस गए हैं, अब मरेंगे ही, उसमें मरण ही होगा। ऐसी संसार के जो जाल है उसमें से निकल जाओ, बहुत बड़ी बात है। कोई गुरु आकर तुम्हें हाथ पकड़ के खींच लें तो बात अलग है, नहीं तो वहीं पर मर जाओगे, मर जाओगे, कोई भी बचाने वाला नहीं है। संवेग, धर्म धर्मात्माओं को देखकर हर्षित होना, इसका नाम है संवेग। कोई धर्मात्मा दिख जाए, ओ हो, चलो अच्छा रहा, एक और धर्मात्मा बढ़ा, चलो अच्छा रहा, अब हमको धर्म करने में और आसानी होगी, अब एक से भले दो, एक से भले दो। ये कब महसूस करोगे, तब महसूस करोगे जब कहीं आप विदेश में या कहीं बाहर किसी शहर में जाते हैं और अपने आप को एकदम अकेला महसूस करते हैं, और तब कोई मिल जाता है, तब कहते चलो एक से भले दो। तब उससे द्वेष नहीं आता, उस समय द्वेष नहीं आता, तू और काय को आ गया, अब ते दो में बढ़ जाएगी चीज, नहीं, दो में चीज नहीं बटेगी, एक से भले दो। जो धर्मात्मा होगा वो ये नहीं कहेगा मैं बस और कोई नहीं, मैं बस और कोई नहीं। जो धर्मात्मा वो यही कहेगा
एक से भले दो। हम अपना भी कल्याण करेंगे और सामने वाला अपना कल्याण करेगा। कोई किसी के पुण्य का नहीं खाता, सब अपने अपने पुण्य का, अपने अपने भाग का खाते हैं। किसी को किसी की चीज नहीं मिलती है, अपने अपने पुण्य की चीज सबको मिलती है। आप सोचो कि मुझे मिले और किसी को ना मिले, ये गलत सोच। मेरे पुण्य की मुझे मिलेगी, उसके पुण्य में है तो उसको मिलेगी। हर्षित होता है, अच्छा चलो तुम्हें भी मिल गई, तुम्हें भी मिल गई, और बढ़िया रहा। कभी ये नहीं सोचता उसे नहीं मिलनी चाहिए, मुझे ही मिलनी चाहिए, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं, योग्य पात्र हूं, मुझे ही मिलना चाहिए। उसे भी मिल गई, बहुत अच्छा, चलो अच्छा रहा, अब एक से भले दो। ये सोच है सम्यक दृष्टि। धर्मात्मा को देखकर हर्षित भाव हो जाना, ना कि ईर्ष्या के भाव आना। ये तो हमारे अंदर ईर्ष्या के भाव जल्दी आ जाते हैं। कोई एक व्यक्ति धर्म कार्य में आगे रहे और दूसरा यदि आगे आना चाहता है तो उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। उसके अंदर या तो पहले के अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि ये क्यों आगे आ रहा है, अथवा दूसरे के अंदर ईर्ष्या हो जाती है कि ये पहले पहले क्यों है। एक बार एक व्यक्ति ने 10 लोगों को 10 गुब्बारे दिए और एक एक सुई पकड़ा दी सबके पास, एक एक सुई पकड़ा दी और सामने एक वस्तु रख दी। जिसका गुब्बारा सुरक्षित रहेगा उसको ये वस्तु मिलेगी। समय है 30 सेकंड का, समय है 30 सेकंड का। ये वस्तु रखी हुई है, ये मोबाइल रखा हुआ है, जिसका गुब्बारा सुरक्षित रहेगा उसको ये मोबाइल दिया जाएगा। क्या होगा फिर? फटाफट सबने एक दूसरे का गुब्बारा क्योंकि फोड़ना शुरू किया और फोड़ना शुरू किया और 30 सेकंड में सारे गुब्बारे फूट गए। बस एक गुब्बारा किसी ने बचा के जैसे तैसे रखा था, तो जैसे ही वो 29वें सेकंड में वो भी फूट गया, फूट गया। अब किसी के पास गुब्बारा साबित नहीं। ये मिथ्या दृष्टि की सोच। सामने वाले ने सिर्फ गुब्बारा दिए थे और सुई दी थी, ये नहीं कहा था कि आपको दूसरे का गुब्बारा फोड़ना है। उसने ये नहीं कहा था कि दूसरे का गुब्बारा फोड़ना है आपको। उसने तो कहा था कि जिसका गुब्बारा सुरक्षित होगा उसको ये वस्तु मिलेगी। यदि 10 ही गुब्बारे सुरक्षित होते तो 10 को वस्तु मिलती। लेकिन हर व्यक्ति ये चाह रहा था मेरा सुरक्षित रहे, इसका फूट जाए, मेरा सुरक्षित रहे, इसका फूट जाए, मेरा सुरक्षित है। तो सब एक दूसरे के फोड़ने में अपनी ताकत लगा रहे थे। यदि सभी सुरक्षित रखते, क्योंकि कंडीशन तो यही था जिसका सुरक्षित रहेगा उसको वस्तु मिलेगी, सभी सुरक्षित रखते तो सभी को वस्तु मिलती। लेकिन सभी एक दूसरे के गुब्बारे को फोड़ने में अपनी बुद्धि को लगा रहे थे, वस्तु किसी को ही प्राप्त नहीं हो पाई, नहीं मिली किसी को वस्तु। क्यों? जबकि उसने तो कहा ही नहीं था फोड़ने की। लेकिन हमारी प्रकृति ऐसी है, हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम दूसरे को फोड़कर, दूसरे को हटाकर अपने को आगे रखना चाहते हैं। दूसरे की लाइन को तोड़कर अपनी लाइन को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे की लाइन को मत तोड़ो, अपनी लाइन को इतनी लंबी कर लो कि दूसरे की लाइन आपको उसके आगे छोटी पड़ जाए। इसको हटाओ, उसको मत हटाओ, इसको तोड़ो, इसको मत तोड़ो। तुम ही अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा कर लो, वो दूसरे का व्यक्तित्व अपने आप में आपके सामने छोटा पड़ जाए।
फिर कहने की जरूरत नहीं है इसे हटाओ, वो अपने आप छोटा हो गया तो अपने आप ही हट गया। इसलिए कभी ये नहीं कहना इसे छोड़ो उसे छोड़ो, नहीं, हम अपने आप को इतना विकसित कर लो कि सामने वाले हमको ही पकड़ लेगा। जब हमको पकड़ेगा तो दूसरा अपने आप छूट ही जाएगा। तुम इंतजार मत करो कि उसे छोड़ेगा तो हम तुम्हारे पास आएंगे, नहीं, हाँ अपने आप को इतना विशाल कर लेंगे, इतना विशाल कर लेंगे कि दूसरा आपके हाथ में समाएगा ही नहीं, तो अपने आप छूट जाएगा। एक साथ आप 8-10 चीजें पकड़ लेते हो, पतली पतली चीजें, ओ भाई एक मोटी चीज हो तो फिर नहीं पकड़ पाओगे ना। एक लकड़ी है, छोटी छोटी लकड़ी है, आप छोटी छोटी लकड़ियां 8-10 उठा रहे हो, वे लकड़ियां कहेंगी एक को छोड़ो दूसरे को तब हम आएंगे। अरे तुम इतनी मोटी हो जाओ कि दूसरे को पकड़ने की जगह ही नहीं रहे, जगह ही नहीं रहेगी तो कहां से पकड़ेगा। ईर्ष्या नहीं करो, संवेग भाव, धर्म धर्मात्मा को देखकर हर्षित होना, चलो अच्छा है एक से भले दो हो गए, इसका नाम संवेग है। धर्मात्मा को देखकर कुम्हलाना नहीं, अरे अब ये आ गया, अभी तक तो हमारा वर्चस्व था, अब ये आ गया, अब हम पर ध्यान नहीं होगा, अब हमें रोज रोज अभिषेक करने मिलता था, रोज पहले करने मिलता था, अब ये आ गया वापिस, ये नहीं था तो रोज करने मिलता था, ये वापिस आ गया तो अभिषेक करने अब नहीं मिलेगा रोज हमको, पहले अभी तो रोज मिलता था। क्यों? चला गया था, बाहर चला गया था नहीं, कहीं चला गया था, किसी कारण से कोई काम हो गया था तो आ नहीं रहा था, तो तुमको मौका मिल गया था आगे करने का। अब वापिस वो जब वो आ गया तो चेहरा कुमला गया, अरे अब हमको नहीं मिलेगा। ये ईर्ष्या भाव नहीं था, कुमलाता नहीं, प्रसन्न हो गया, चलो भैया ये आ गया, अब अपनी जिम्मेदारी खत्म। ऐसे अब ये आ गया तो चलो अब हम निश्चिंत हो गए। एक बार की बात है, छोटे छोटे तो नहीं थे, मतलब होंगे 20 या 22 साल के रहे होंगे, सिद्धवरकूट मध्य प्रदेश में, तो वहाँ कोई व्यक्ति ने सिद्ध चक्रमंडल विधान की रचना करवानी थी। अष्टांग का कई समय था, तो सिद्ध चक्रमंडल विधान की थी, तो पिताजी पंडित जी थे, तो उनको फ़ोन किया कि आपको आना, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जाएंगे कर लेंगे। अब वो साथ में टीचर भी थे, तो टीचर होने के कारण से वो छुट्टी सेंक्शन नहीं हुई। जिस पीरियड में उनको जाना था 8 दिन की 10 दिन की लीव उन्होंने ली थी, सिक लीव वो ये रहते हैं, तो वो सेंक्शन नहीं हुई, 3 दिन बाद वो छुट्टी सेंक्शन होना था। अब 3 दिन तक क्या करेंगे, विधान तो अष्टांग का 8वीं शुरू होगा और उनकी तो छुट्टी 3 दिन बाद से चालू होनी है। वो हमको बोले तुम चले जाओ, अरे हमको तो बिल्कुल ही नहीं समझ में नहीं आता, नहीं तुम जाने, अब तो मजबूरी होगी जाना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन भी नहीं था, तो हमें मतलब जाना ही पड़ा, कैसे करके कुछ भी करके जाना। अब जाना तो पड़ा, लेकिन हमको तो बिल्कुल भी एकदम डर लगता था। अभी तक जब तक गए थे साथ ही साथ में करते रहे उनके, फिर जब गए तो डर लगता था कैसे करेंगे, माइक से बोलने पूरे कपते थे हम, तो हिल जाता था, माइक हिल जाता था और हम भी हिल जाते थे, इतना डर लगता था माइक में बोलने में। अब भैया पहुंच तो गए, उनका पंडित जी आ गए, अब क्या कहें, हाँ आ गए भैया, क्या क्या करना पड़ेगा पंडित जी, और पंडित जी का बताएं क्या क्या करना पड़ेगा। इतनी टेंशन में ध्वजारोहण भी कराना है, मंडप शुद्धि भी कराना है, मंडप प्रतिष्ठा भी कराना है, कलश भी लगाना है, बोली भी लगाना है, शांति धारा की लगाना, अभी तक कुछ किया ही नहीं था स्वतंत्रता से। सहयोगी में तो कह रहा पता नहीं रहता, बस तुम रहो, ये उठा के रख दो, ये रख दो, वो कर दो, वो कर दो, चलता रहता है, करने वाला करता रहता है। अब तो भैया ये करना पड़ेगा, उन्होंने सिखा के भेजा था कि ये बताना है ऐसे ऐसे, अब बता तो दिया, बोलना भी तो, बोलना तो यही कर सकते हैं, बोलना है, लेकिन बोलना तो खुद को ही पड़ेगा ना। उन्होंने पुस्तक पकड़ा दी, ये ध्वजारोहण का प्रकरण है, ये घट यात्रा का प्रकरण है, ये मंडप शुद्धि का प्रकरण है, ये इंद्र प्रतिष्ठा का प्रकरण है, ये शांति धारा का प्रकरण है। प्रकरण तो उन्होंने पुस्तक में दे दिए, लेकिन बोलना तो स्वयं को पकड़ा ना। अब वहां जाके जैसे तैसे वो 3 दिन निकले, 3 दिन में हम
मुश्किल से 2 या 3 घंटे सो पाते थे। टेंशन के कारण रात भर ऐसा रहता, सुबह उठ के अब ये क्या करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, ऐसे करना, याद करते रहते थे, इसके बाद ये बोलना पड़ेगा, इसके बाद ये बोलना पड़ेगा, इसके बाद ये मंत्र बोलना पड़ेगा, ऐसे उसको पढ़ते रहते थे कहीं भूल ना जाए, और वहां जाके फिर भी हड़बड़ाने लगते थे। तीसरे दिन जब वो आ गए, अब पकड़ो तो वही धर्मशाला लो, और आराम से चौथे दिन तो उठे ही नहीं। खूब सोए, फिर निश्चिंत हो गए कि चलो अब ये व्यक्ति आ गया है, ये संभालेगा, अपन को चिंता नहीं है। निश्चिंत हो जाता है और खुशी और हर्षित होता है कि चलो दूसरा आ गया है, ये अब इसके साथ साथ अपन कर लेंगे। कुमलाता नहीं है, प्रसन्न होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी खिल जाते हैं, ऐसे ही धर्मात्मा को देखकर दूसरा धर्मात्मा खिल जाता है, कुमलाता नहीं है। अब ये आ गया तो इसको समय देंगे, अब हमको समय नहीं देंगे। धर्मात्मा तो वास्तव में वही होता है जो कोई भी धर्मात्मा किसी भी शंका हो ये नहीं देखता, जिसके पास कृषि कमंडलू हो उसको देखता है, उसका नाम धर्मात्मा है। अब तुम देख रहे हो कि अमुक के शिष्य हैं कि नहीं है, अमुक के शिष्य, उनके शिष्य होंगे तो हम जाएंगे, उनके वो होंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हमें पास टाइम नहीं है, पूजन करना होता है, ये काम है, व्यापार है, ये है। नहीं, धर्मात्मा को तो सिर्फ धर्म दिखता है। धर्म कहाँ पर है, किस संघ का है, किस नाम का है, ये उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किस संघ का है, जो कोई भी धर्मात्मा किसी भी संघ का हो ये नहीं देखता है। जिसके पास कृष्ण कमल देखता है, जिनलिंग देखता है, नमोस्तु शासन जयवंत होता है। तुम्हारी परिणति तुम जानो, मुझे तो नमस्कार करने मात्र से पुण्य का लाभ मिलता है भैया। मैं तो सभी मुनियों से मिलता हूँ, गुरुजी लिख रहे हैं। नहीं तो आजकल बहुत संघ, एक संघ दूसरे संघ से नहीं मिलते, बहुत एक साधु दूसरे साधु हम नहीं मिलते उनसे, वो ऐसा करते हैं, हम नहीं मिलते थे वो वैसा करते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं मैं तो सब मुनियों से मिलता हूं, पर मिलता किसी से नहीं हूं। इस देश में जितने भी संघ हैं, मुनिराज हैं, मैं सबसे मिलता हूं, पर मिलता किसी से नहीं हूं। समझ रहे हैं आप? मिलते हैं हम उनसे, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो अनेक यात्री मिलते हैं, अनेक पैसेंजर मिलते हैं, आपकी सीट के आमने सामने, ऊपर नीचे बगल में सब जगह बैठ रहते हैं, आप सबसे मिलते हैं अच्छे से, वहाँ पर लड़ाई नहीं करते, बात करते हैं, लेकिन मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। मिले थे, अपनी अपनी दूरी आई, अपना अपना स्थान आया, उतर कर आ जाते हैं, हमें फिर उससे कोई मतलब नहीं रहता। मिले थे पर मिल के नहीं रह गए थे। मिल के रह जाते तो तुम उतरते तो वो रोता, वो उतरता तो तुम रोते। तो मिले तो थे पर मिले नहीं थे। तुम्हारी क्रियाएं तुमने, हमारी क्रियाएं हमने, ना तुम्हारी हमने ली, हमने तुम्हें अपनी दी। मिले हैं, मिले नहीं है। मिलता हूं पर किसी से मिलता नहीं हूं। अरिहंत मुद्रा है तो आओ महाराज पधारो, लेकिन अब मैं अपने स्वाम में रहूँगा, आप अपने स्वाम में रहोगे। मैं ध्येय से मिलता हूँ, धर्म से मिलता हूँ, पर आपके स्वभाव से मैं नहीं मिलता हूँ। जिसका जैसा स्वभाव है उसके स्वभाव को, उसको अपन को छेड़ना ही नहीं है। हमें तो मिले, मिलकर वो अपने रास्ते गए, अपन अपने रास्ते गए, खत्म काम। करना क्या, दुनिया भर की चीज़ें देखने का कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। अपन तो गए, मिले, जिसको जो करना करो, अपना काम अपने कर लिया। ज्यादा मिलने से राग द्वेष दिखेगा, अवगुण दिखेंगे नहीं। अल्प समय मिलो और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। देखो जानो जाने दो, ये सूत्र याद रखना बस। अब कोई व्यक्ति अंतिम श्वास भर रहा था, उसे देखो जानो जाने दो, रोने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसे अंतिम समय में नौकार मंत्र सुना दो, संलेखना करा दो, सेवा कर दो, लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। रोने से क्या कर लोगे तुम? अंतिम श्वास भर रहा है,
और उसको तो जाना ही है। अब जाना है, तुम रो रहे हो, रो मत, नमकार सुना दो उसे, रो मत, नहीं तो लोग रोने लगते हैं। रो नहीं, नमकार सुनाओ, क्योंकि वो तो जाने ही वाला है। अब तुम उसे रोक सकते नहीं हो, तो रोकर क्या करोगे? रोक सकते नहीं, अंतिम श्वास अब तो जा ही रहा है, तो जाते जाते उसे नमोकार मंत्र सुना दो। कम से कम रोगे तो उसके अंदर संक्लेशता हो जाएगी, उसके अंदर भी आपके प्रति करुणा दया, अरे आप बेचारा ये कितना दुखी हो रहा है मेरे कारण, तो हो सकता है उसकी गति बिगड़ जाए। और तुम नमकार मन सुनाओ, सांत्वना दो, भैया अब जा रहे हो, अंतिम समय है, तुम जा तो रही हो, अच्छे से जाओ, चिंता नहीं करो। तुम्हारे माता पिता गए थे, तुम भी अच्छे से रह रहे थे, तुम जाओगे तो हम भी अच्छे से रहेंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करो। इस तरह उसे संबोधन देकर नमकार मन सुनाओ, संलिंघना करो, सेवा करो, लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। वो तो जाने वाला ही है। देखो, जानो, जाने दो। सारे जगत को अपने जैसा बना पाओगे क्या? तुम्हारा स्वभाव नरेश जैसा है, क्या वैसा तुम हर व्यक्ति को बना सकते हो कि अपने जैसा? तुम सोच तो सकते हो, नहीं जैसा मैं हूं वैसा सब लोग रहें, जैसा मैं हूं वैसा सब लोग रहें, लेकिन आप सब लोगों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। सबके स्वभाव स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, अलग अलग स्वभाव हैं, उन स्वभावों को आप बदल नहीं सकते हो। नीम का स्वभाव कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, तुम चाहे कितना भी उसमें मिश्री घोल दो, तुम कितना भी मिश्री घोल दो, नीम का अपना स्वभाव कड़वा है तो कड़वा रहेगा। करेले का स्वभाव कड़वा है तो तुम उसका स्वभाव नहीं बदल सकते। तुम कितनी भी मिश्री डालते रहोगे, वो तो कड़वापन ही है, उसे बदला नहीं जा सकता। चंदन पर कितने भी सांप लपट जाएं, कितने भी फुसकार मार लें, लेकिन चंदन का जो स्वभाव है वो सांप बदल नहीं सकते हैं। सर्प का स्वभाव जैसे क्रूरता का स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, ऐसे मृत्यु के स्वभाव को, इसलिए किसी के को बदलने की कोशिश मत करो। किसी के मतलब तुम्हें बदलना पड़ेगा, मत बदलो तुम किसी को। सबके अपने अपने स्वभाव हैं, उनको उनके स्वभाव पर छोड़ दो। सारे जगत को आप अपना जैसा नहीं बना पाओगे। जिसकी ऐसी धारणा है कि मैं अपने जैसा बना लूंगा, उससे बड़ा पागल कोई है ही नहीं है जगत में। मैं सबको अपने जैसा बना लूंगा, ऐसी सोच रखने वाले के जैसा पागल कोई है नहीं जगत में। अपने बेटे को अपने जैसा वो पिता नहीं बना पाया, तो तुम क्या बना पाओगे किसी को? पिता अपने जैसा अपने बेटे को नहीं बना पाता, वो तो जन्म ही देता है। जन्म देने वाला पिता भी अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बना पाता। पिता का स्वभाव कभी कभी एकदम शांत और बेटे का स्वभाव एकदम उग्र। पिता का स्वभाव एकदम उग्र, बेटे का स्वभाव एकदम शांत। नहीं देखते कैसे? अरे तेरा पिता तो कितना शांत रहता है, तू कितना उग्र है, कितना गुस्सा करता। तुम्हारा पिता तो कितना गुस्सा करता है, तुम कहां से एकदम शांत पैदा हो गए? जब एक पिता अपने बेटों को अपने जैसा नहीं बना सकता है, अपने जैसा व्यापार नहीं सिखा सकता है, व्यापार तो सिखाता है लेकिन अपने जैसा नहीं सिखा सकता है। उसके जो हुनर हैं वो उसी के हुनर हैं। बेटे के हुनर बेटे के ही हैं, पिता के हुनर व्यापार करने के अलग हैं। वो अपने जैसी सब चीजें अपने पुत्र को नहीं दे पाता है। तुम कितना भी कहो, उसको तो उसका जो स्वभाव है उसके हिसाब से वो उसका व्यापार चलेगा, तुम्हारे स्वभाव से उसका व्यापार नहीं चलेगा। इसलिए देखा देखी व्यापार नहीं खोलना चाहिए। अपने प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार व्यापार करना चाहिए। जैसी तुम्हारी प्रकृति है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, उस हिसाब से व्यापार करोगे तो सफल होगे। तुम ये मत सोचो कि सामने वाला ऐसा व्यापार कर रहा है मैं भी करूं तो सफल जाऊं। उसकी प्रकृति देखो,
उसका स्वभाव देखो, उसका स्वभाव, उसकी प्रगति उस व्यापार के अनुकूल है, उसको फलित हो जाएगा। मेरी प्रगति, मेरा स्वभाव इस व्यापार के प्रतिकूल है, इसलिए मुझे ये फलित नहीं होगा। स्वभाव देखो, धर्मात्मा स्वभावी जीव ओंठ पाए वाले व्यापार में सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जब उसे ओंठ पाए के काम आएंगे तब तब उसे लगेगा अरे पाप लग रहा है, अरे यार छोड़ो, नहीं करते। तो ओंठ पाए वाले व्यापार तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मात्मा है। तो फिर उसको वैसे व्यापार करना चाहिए जिन व्यापारों उसे विकल्प नहीं हो। जिन व्यापारों में इस तरह के विकल्प बनते हैं वो ओंठ पाए लोग ही कर पाएंगे, जिन्हें कोई मतलब नहीं है हिंसा से, झूठ से, चोरी से, किसी से मतलब नहीं है, धर्म से ज्यादा कोई वो नहीं है। ऐसे व्यक्ति ही उपद्रव वाले व्यापार कर सकते हैं। और जिन्हें मतलब है तो फिर तो भैया डरते हैं, कौन लफड़े में पड़े, कौन दंड फंद में पड़े, रहने दो। तो फिर उनको व्यापारी। तो प्रकृति, एक पिता अपने बेटी को अपनी जैसा नहीं बना सकता, फिर सारे जगत को अपने जैसा कैसे बना सकता है। इसलिए संवेग, इस संसार की लीला को, विचित्रता को ध्यान में रखते हुए धर्मात्मा पे जो हर्षित भाव है और इस संसार से भयभीत है, नहीं मुझे जल्दी से संसार को छोड़ना है, जितनी व्यवस्था है उनको निपटा कर, और मुझे तो संसार वृद्धि के साधनों को कम करना है। जो संसार वृद्धि के साधन है, राग, किसी से अधिक, किसी से द्वेष, मोह, ये जो सब संसार वृद्धि के कारण है, उनको धीरे धीरे कम करके मुझे संसार से मुक्त होना है। अभी से कम करेंगे तब जाके ना जाने कौन से भव में कम होंगे। ऐसा थोड़े किसी भव में हो जाएगा सब कुछ। इस भव से करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरा ही कम हो जाएगा और हम भगवान बनकर समोषण में बैठे होंगे। संवेग, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही। तो अनुकंपा, चौथा तीसरा लक्षण है अनुकंपा, दया, जो कि सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भरी होती है। उस अनुकंपा को समझेंगे, क्या होती है अनुकंपा। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिर्मा।